अस्सलामुअलैकुम। @इरफान खान उर्दू ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने इससे पहले के वीडियो अच्छे से याद किए होंगे। हम और आप यूट्यूब के ज़रिए से मुखातिब हैं, जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हम उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 16 पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी लंबा सबक है, जो कि हम दो हिस्सों में इसको रिकॉर्ड करेंगे। दो हिस्सों में आपके पास ये पूरा पहुँचेगा। शुरू करते हैं। सबक नंबर 16, फिर कोशिश करो। जहन और हाफजा। जहन माने दिमाग और हाफजा याद रखने की सलाहियत, जो अल्लाह की तरफ से होती है। जो आप बगैर देखे कुछ चीज़ को याद करते हो, उसको हाफजा कहते हैं। जहन और हाफजा दिमागी क़ुव्वतें हैं। क़ुव्वत माने ताकत और क़ुव्वतें मीन्स ताकतें, क़ुव्वतें हैं। जहन और हाफजा दिमागी क़ुव्वतें हैं। बाज़े दिमाग कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उनमें ये क़ुव्वतें तेज़ होती हैं, याद रखने की सलाहियत तेज़ होती है। वो बच्चे ज़हीन कहलाते हैं, उनको दिमाग अल्लाह ने ज़्यादा तेज़ दिया होता है। और बाज़ में मध्यम होती हैं, मध्यम यानी कमज़ोर दिमाग। जिसका जहन तेज़ होता है वो बात को झटपट समझ सकता है। जिसका हाफजा कवी होता है, कवी मीन्स ताकतवर, कवी होता है, वो फ़ौरन याद कर लेता है और देर तक याद रख सकता है। ज़हन व हाफ़ज़े की खूबी एक खुदादाद नेमत है, खुदा की दी हुई खुदादाद। मगर जब तक कि इंसान इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, कोई फ़ायदा इससे हासिल नहीं कर सकता। इसका शुक्र मेहनत और कोशिश है। इसका शुक्र मेहनत और कोशिश है। देखो, एक चालाक घोड़ा 1 मील का सफ़र भी तय नहीं करता जब तक थान पर बंधा है। जब तक थान पे बंधा है तो सफ़र कैसे करेगा? उसको खुलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तब जाके वो मील का सफ़र पूरा करेगा। एक उम्दा पुरज़ों की घड़ी हरगिज़ वक्त नहीं बताती जब तक फूकी नहीं जाती। एक उम्दा पुरज़ों की घड़ी हरगिज़ वक्त नहीं बताती जब तक फूकी नहीं जाती, यानी कि उसमें चाबी नहीं भरी जाती। एक तेज़ रौ कश्ती दरिया के किनारे, एक तेज़ रौ कश्ती दरिया के किनारे कभी नहीं पहुंचती जब तक अपने मकाम से हरकत नहीं करती, यानी वो वहाँ से चलेगी, हरकत करेगी, तभी वो कहीं पहुँचेगी। यही हाल जहन और हाफजे का है। वो कैसा ही अच्छा हो, मगर बेदौनी कोशिश, डबल तिबल चुबल कोशिश और मेहनत के कुछ सूदमंद नहीं। सूदमंद नहीं मतलब फ़ायदेमंद नहीं। एक मामूली जहन और हाफजे का आदमी अगर पूरे तौर से बराबर कोशिश किए जाए तो वो तरक्की की दौड़ में अच्छे जहन और हाफजे वालों से पीछे नहीं रहता। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिनको खुदा ने अच्छा जहन और हाफजा अता किया है, वो अक्सर अपनी तेज़ी के गुरूर में, अपने दिमाग की तेज़ी के गुरूर में काफ़ी मेहनत और पूरी कोशिश नहीं करते। इसी सबब से वो मात खा जाते हैं। मगर जो मेहनत ही को राहत समझते हैं और अपने काम की धुन में लगे रहते हैं, वो कैसे ही गबी कुन जहन हो, फिर भी बाजी जीत लेते हैं। आओ एक सही सही किस्सा सुनाएं, जिसको पढ़कर तुम खुद समझ लोगे कि कोशिश के ज़रिए से एक गबी एक गबी लड़का अपने मदरसे में क्यों कर नामवर हो गया, मशहूर हो गया। किसी कस्बे के मदरसे में एक लड़का था, नहायत गबी, नहायत कुंद जहन, जिसको आमुख्ता कभी याद नहीं रहता था।
وہ عادت خصلت کا برا نہ تھا، کھلاڑی اور شریر بھی نہ تھا، بد شوق بھی نہ تھا۔ اسے چیزوں کا شوق تو تھا، بد شوق جس کو شوق ہو، جس کو شوق نہ ہو، بد شوق بھی نہ تھا۔ البتہ کوئی اس کے بد شوق مینس جس کے برے شوق نہ ہوں، بد شوق بھی نہ تھا، البتہ اپنے ذہن اور حافظے کی کمی پورا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا۔ اسی سبب سے وہ نہایت رنجیدہ، غمگین، غمزدہ، رنجیدہ اور بے دل رہتا تھا۔ شاید ہی کوئی روز ایسا ہوتا ہو کہ اس کو استاد کی ناراضگی سے شرمندہ ہونا نہ پڑتا ہو۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی، رسوائی، یہ ایک ایسی ذلت تھی کہ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے بھی ہر وقت جھپکتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کھیل کے گھنٹے میں اور لڑکوں کی سی خوشی اور دل لگی ہرگز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ روز بروز اس کی ناامیدی بڑھتی جاتی تھی، اور وہ اکثر یوں خیال کرتا تھا کہ غالباً خدا نے مجھ کو لکھنے پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ ایک روز صبح سویرے مکتب میں حاضر ہوا، اگرچہ اس کے حق میں یہ صبح سب سے زیادہ سخت اور ہولناک تھی، مگر خدا کی مرضی یوں تھی کہ یہی صبح اس کی خوش نصیبی کی پہلی صبح ہو گئی۔ آج اس کو آموختہ بالکل یاد نہ تھا۔ استاد نے جتنے سوال کیے ان میں سے ایک کا بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب کام ختم ہوا تو استاد نے معمول سے زیادہ غیرت دلائی، اس کو اور شرمندہ کیا، غیرت دلائی، اس کو کافی شرمندہ کیا، غیرت مین شرم دلائی، اور صاف کہہ دیا کہ تم خوب کوشش نہ کرو گے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں کسی قابل نہ بن سکو گے۔ اب یہاں سے ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔